अभी तक हमने ये जान लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मैंने आपको बताया था जब दो बॉडी को रब करते हैं या सेपरेट करते हैं या और भी मेथड हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्रिएट नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है। और जिस बॉडी में से ये निकलता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। जिस बॉडी में से निकलेगा ये इलेक्ट्रिक चार्ज वो पॉजिटिव, और जिसमें जाएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको बता दिया था। और इमेजिनेशन के लिए इसको मैंने बताया था, आप इसे एक तरह का फ्लूइड मानिए, जैसे ग्लास में से पानी निकाल कर दूसरे ग्लास में डाल देना। जिसमें से निकलेगा वो पॉजिटिव और जिसमें जाएगा वो नेगेटिव चार्ज। इसकी यूनिट बताई थी आपको, कूलम होती है। कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसका फॉर्मूला था Q = NE। और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, ये बताया था आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम इसको एक फ्लूइड मान रहे हैं, फ्लूइड की जगह हम वाटर भी मान सकते हैं इमेजिनेशन के लिए, फॉर ए गुड एनालॉजी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? जब पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी और नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी, इसमें से फ्लूइड निकल गया, इसमें पहुंच गया फ्लूइड। अब इन दोनों बॉडी के बीच में हम एक वायर लगा दें तो ये फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब जैसे आप एक ग्लास में पानी निकाल कर दूसरे ग्लास में डाल दें, जब तक ये पानी निकलता रहेगा, जब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा, ध्यान रहे चार्ज का फ्लो होना, जब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा तब कहते हैं, इस फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें टाइम की एक डायमेंशन और आ जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने वायर लगा दें, यदि इस वायर के बीच में मैं एक बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब ग्लो हो जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम अभी करके देखते हैं और वहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब ये एक वायर लगा देते हैं तो ये चार्ज फ्लो हो जाता है। इसके लिए जैसे आप मान सकते हो, दो ग्लासों को, एक में पूरा भरा हो पानी, एक में कम भरा हो पानी, और उनको एक पाइप से कनेक्ट कर दें तो आप देखोगे ज़्यादा वाला पानी कम पानी वाले ग्लास में पहुंच जाएगा। ये वाटर का फ्लो या फ्लूइड का फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ना कि फ्लूइड का। फ्लूइड एक इमेजिनेशन के लिए आपको मैंने बताया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो बनती है इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इसकी डिस्कस करेंगे इसके आगे। आपको पहले बताया कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जैसा आपने अभी देखा, दोनों पत्तियां स्टिक हैं, ये इनको सेपरेट कर लेते हैं प्लायर की हेल्प से। अब इन दोनों पत्तियों को मैं निकाल देता हूँ और इन दोनों के बीच में मैं एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगा देता हूँ। तो आप देखोगे इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी, जिससे ये फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट ग्लो होने लगेगी। ये मैंने पॉजिटिव कनेक्शन लगा दिया है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज, जिससे एक फ्लूइड फ्लो होगा इस रॉड के अंदर। आप देखोगे ये ग्लो होने लगेगी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव सीन इट इज़ ग्लोइंग, सो दिस इज़ ग्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा था तो हमारी जो ट्यूबलाइट थी वो ग्लो होने लगी थी। ग्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को देख तो नहीं सकते। एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दिख है या नहीं, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट दैट करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो CF या ट्यूबलाइट हमने एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करी थी, जो हमें ये बता दे रही थी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है।
इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से, कहीं कहीं आपको स्मॉल आई भी दिखेगा, और इसका फॉर्मूला है Q अपॉन T, रेट या रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर, मतलब डायरेक्शन नहीं होती इसमें। इसकी यूनिट है एम्पियर। ध्यान रहे आप स्मॉल ए लिखेंगे और एक सिंगल लेटर लिख रहे हैं तो कैपिटल ए लिखेंगे। साइंटिस्ट का नाम हमेशा छोटे लेटर में पहला, यूनिट के तौर पर। दूसरी यूनिट आप कह सकते हो कूलम पर सेकंड। जैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की यूनिट आती है मीटर अपॉन सेकंड। ऐसे ही इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड, ये यूनिट हो गई इसकी। अब एग्जाम में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसको कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं अभी हम। तो एम्पियर के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। जैसे आपने 9th क्लास में 1 न्यूटन को डिफाइन करा था, 1 जूल को डिफाइन करा था, ऐसे ही यहाँ पर हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले यू विल हैव टू राइट फार्मूला। इफ Q की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कूलम आएगा, मैंने एम्पियर लिख दिया। Q की वैल्यू C 1, कैपिटल C है, रिमेंबर रहे 1, और T की वैल्यू 1। तो देखो आप Q की वैल्यू 1 रखता हूँ, T की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, I की वैल्यू 1 एम्पियर। तो देखो आप, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, चार्ज को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पटरियों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार चार्ज को फ्लो होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम कहलाता है वायर, मेटेलिक वायर। ये वायर ले लेते हैं कोई, ये वायर है, इसके अंदर चार्ज फ्लो होने लगा। बैटरी का आपने प्लस इधर लगाया और माइनस इधर लगाया, और दोनों प्लस माइनस को तार से कनेक्ट कर दिया, तो ये चार्ज फ्लो होने लगता है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया तो 1 एम्पियर कहलाएगी करंट, उसके अंदर फ्लो हो गई। फ्लोज इन 1 सेकेंड देन द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन थी। और इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को 1 मीटर से नाप सकते हैं। और करंट को कौन से मीटर से नापें? तो वेट को तो हम स्प्रिंग बैलेंस से नाप लेते हैं, तो करंट को हम नापते हैं अमीटर से। ये मेरे पास अमीटर है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर अमीटर में हमेशा आपको कैपिटल A मिलेगा। A इंडिकेट्स अमीटर, और आपको G दिख जाए, एक ये मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, आप पढ़ोगे बाद में, इसमें G लिखा है, प्लस और माइनस यहाँ पे भी है। अब कैसे लगाते हैं अमीटर को? लिखा अभी, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। आपको मैंने दिखाया, ये कैपिटल A बना देता हूँ मैंने यूनिट के तौर पर लिख दिया अमीटर। एक आइडियल अमीटर में 0 रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, अभी आप रिमेंबर रख लें 0 रेजिस्टेंस। और इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गैस पर पानी गर्म करना है, तो एक वेसल चाहिए होगा आपको, एक गैस चाहिए होगी, गैस बर्नर, और एक सिलेंडर चाहिए होगा, एक रेगुलेटर चाहिए होगा, एक पाइप चाहिए होगा। तो ये सिलेंडर, ये ऊपर का हैंडल, ये हमारा हो गया बर्नर जिसमें ये रखे हैं, और ये हो गया पाइप, और यहाँ पे हो गया रेगुलेटर। अब एक भी चीज़ इसमें इनकम्प्लीट हो तो ये गैस नहीं चलेगी। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक वेसल, ये वेसल हो गया। तो ये वेसल रिप्रेजेंट करता है बल्ब को। ये है गैस का सर्किट, ये पाइप है
ये है हमारा एक तरह से वायर, और ये सिलेंडर है, ये पावर सोर्स है हमारा, मतलब घरों में लगने वाले मीटर। और ये रेगुलेटर है ना, ये इससे गैस ऑन ऑफ हो सकती है, ये होता है स्विच। और ये हो गया होल्डर बल्ब का। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बताया। बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये तो मैंने गैस का सर्किट डिज़ाइन किया है। इसके लिए हम एक बल्ब लेंगे, बल्ब को ऐसे बनाते हैं, और ये इसके तार हो गए। ये बैटरी का बड़ी वाली प्लेट, मतलब पॉजिटिव की होती है, ये छोटी वाली प्लेट, फिर बड़ी वाली, फिर छोटी वाली प्लेट माइनस। और ये स्विच लगा दिया हमने, ये बिंदी का मतलब स्विच ऑन, और ये मैंने तार ऐसे लगा दिया, और ये हमारा बल्ब बन गया। बल्ब ड्राइंग थोड़ी, ये बल्ब हो गया। चाहे वायर नीचे से लगा दो आप, कोई फ़र्क नहीं है। रिमेंबर रखें, ये मैंने बैटरी बनाई है। ये हमारा होता है सेल, इट इज सेल, जिसमें एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। ये सेल, ये बैटरी, बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो ये हमारा सर्किट है। और अमीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, ये लगा दिया मीटर। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अमीटर को लगा के दिखाएंगे आपको।